स्वागत है। आज हम भारतीय वायु सेना यानी आईएएफ के खास भर्ती पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। यह है ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए। इनटेक 202026 है ये। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इसकी भर्ती सूचना है, तो चलिए देखते हैं कि ये किन युवाओं के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। जो लोग डिफेंस सर्विसेज में एक स्टेबल और सम्मानित करियर चाहते हैं, उनके लिए ये काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये बताएं कि कौन इसके लिए योग्य है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है। हाँ, देखिए, एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता समझनी जरूरी है। अगर किसी ने 10+2 यानी 12वीं पास की है, सब्जेक्ट्स हों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, और कम से कम टोटल 50% मार्क्स हों, और खास तौर पर इंग्लिश में भी अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। अच्छा, तो साइंस स्ट्रीम वाले बायोलॉजी के साथ? हाँ, बायोलॉजी जरूरी है। या फिर एक और ऑप्शन है, अगर किसी के पास फार्मेसी में डिप्लोमा है या बीएससी है। फार्मेसी में? जी, फार्मेसी में, और उसमें भी कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, और साथ में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई का एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है। और उम्र का क्या क्राइटेरिया, एज लिमिट? हाँ, एज का भी ध्यान रखना है। जो 10+2 वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका जन्म 2 जुलाई 2005 और 2 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए। दोनों तारीखें शामिल हैं। ओके, 2005 से 2009 के बीच। जी, और जो फार्मेसी डिग्री या डिप्लोमा वाले हैं, उनके लिए थोड़ा अलग है। अगर वो अविवाहित है, अनमैरिड, तो जन्म 2 जुलाई 2002 से 2 जुलाई 2007 के बीच। और अगर शादीशुदा हैं, तो उनका जन्म 2 जुलाई 2005 तक हो सकता है। मतलब फार्मेसी वालों में शादीशुदा भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो उस एज ब्रैकेट में आते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फार्मेसी वालों के लिए मैरिड भी एलिजिबल हैं। जी बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, ये भर्ती फिलहाल केवल अविवाहित भारतीय और गोरखा जो नेपाली नागरिक हैं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ही है, सिवाय फार्मेसी वालों के, जैसा मैंने बताया। समझ गई। तो योग्यता तो काफी क्लियर हो गई। अब अगर कोई योग्य है तो अप्लाई कैसे करे, प्रोसेस क्या है? अप्लाई करने का तरीका सिर्फ ऑनलाइन है। वेबसाइट है www.airmanselection.cdac.in। ओके। रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो 11 जुलाई 2025 से शुरू हो गए और 31 जुलाई 2025 तक खुले रहेंगे। यानी ज्यादा समय नहीं है? नहीं, बिल्कुल, तो जल्दी करना होगा। एप्लीकेशन फीस है 5500 रुपए, और उस पर जीएसटी अलग से लगेगा। ठीक है। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानना भी जरूरी है कि एग्जाम जो है वो 25 सितंबर 2025 से शुरू होंगे। 25 सितंबर। ठीक है, चलिए, ये तो हुई योग्यता और आवेदन की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जो कई लोगों को बहुत इंटरेस्ट करता है, सैलरी और सुविधाएं। ट्रेनिंग में तो 14,600 रुपए का स्टाइपेंड है, पर जॉब लगने के बाद क्या? हाँ, तो ट्रेनिंग जब पूरी हो जाती है, उसके बाद जो शुरुआती सैलरी होगी वो 26,900 रुपए प्रति माह होगी, और इस पर जो भी अलाउंसेस मतलब भत्ते लागू होते हैं वो अलग से जुड़ेंगे। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफेंस सर्विस है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मुफ्त राशन, रहने की जगह मतलब अकोमोडेशन, वर्दी, और छुट्टियां। साल में 60 दिन की एनुअल लीव और 30 दिन की कैजुअल लीव। 60 दिन एनुअल लीव, ये तो बहुत ज्यादा है, आमतौर पर इतनी नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल, ये डिफेंस सर्विसेज का एक बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा 62.5 लाख रुपए का ग्रुप इंश्योरेंस कवर है। एलटीसी की सुविधा है, मतलब छुट्टियों में घर जाने या कहीं घूमने के लिए ट्रैवल अलाउंस। सीएसडी कैंटीन की सुविधा है, जहां रियायती दरों पर सामान मिलता है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी मदद मिलती है। वाह, ये तो पूरा पैकेज है। जी, और ये नौकरी शुरुआत में 20 साल के लिए होती है, जिसे बाद में 57 साल की उम्र तक बढ़ाया जा सकता है। तो स्टेबिलिटी और सम्मान दोनों हैं इसमें। सुविधाएं तो वाकई बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी जाहिर है काफी टफ होगा। वो कैसा होता है? हाँ बिल्कुल, सिलेक्शन प्रोसेस काफी डिटेल्ड है और कई फेजेस में होता है। पहला फेज है ऑनलाइन टेस्ट। ये 45 मिनट का होता है। इसमें इंग्लिश और रागा यानी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के सवाल आते हैं। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अच्छा, तो एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा फेज। इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी। पीएफटी-आई में 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर, इसके लिए तो अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, काफी स्टैमिना चाहिए। फिर पीएफटी-2 होता है, जिसमें पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, ये सब एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। और इसी फेज में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आई और आई भी होते हैं, ये देखने के लिए कि कैंडिडेट एयरफोर्स के माहौल में, मिलिट्री लाइफ में ढल सकता है या नहीं,
मेंटली कितना फिट है, ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी। तीसरा फेज है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें पूरी तरह से मेडिकल जांच होती है। और आखिर में जो कैंडिडेट्स हर स्टेज में अच्छा परफॉर्म करते हैं और मेडिकली फिट होते हैं, उनकी एक प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट यानी PSL बनती है और फिर फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी होती है। तो हाँ, इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, फिजिकल और मेंटल हर तरह की तैयारी जरूरी है। समझ गया। तो मान लीजिए कोई ऐसा पड़ाव पार कर लेता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो उसका काम क्या होगा? एक मेडिकल असिस्टेंट का रोल क्या होता है एयरफोर्स में? काम बहुत जिम्मेदारी का है। उनका मुख्य काम होता है एयरफोर्स के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं और उनके परिवार, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। अच्छा। इसमें नर्सिंग केयर देना, अगर कोई इमरजेंसी हो तो फर्स्ट एड देना, मेडिकल स्टोर को मैनेज करना, दवाइयों का हिसाब रखना, हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये सब शामिल है। इसके अलावा डिस्पेंसरी चलाने में मदद करना, वार्ड ड्यूटी करना, ये भी उनके काम का हिस्सा है। तो मतलब वो एक तरह से एयरफोर्स की हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ है, कह सकते हैं। बिल्कुल। इसे अगर बड़ी पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एयरफोर्स की ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब उनकी लड़ने की तैयारी को बनाए रखने में एक बहुत जरूरी योगदान है। क्योंकि फिट जवानी तो देश की रक्षा कर पाएंगे। सही बात है। ये सीधा सीधा राष्ट्र सेवा है और सम्मान तो है ही। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय वायुसेना में ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की ये भर्ती उन सभी योग्य युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो एक सुरक्षित करियर के साथ साथ देश की सेवा भी करना चाहते हैं। जी हाँ। और याद रखिए, अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025। हाँ, 31 जुलाई। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। सैलरी, छुट्टी, ये सब फायदे तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस तरह की कठिन सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना और फिर एयरफोर्स जैसी अनुशासित सेवा में काम करना, ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसके आत्मविश्वास और लचीलेपन को कितना मजबूत बनाता होगा, इस पर जरूर सोचिएगा।